कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। कंकरों का विवाद निपटा, उनको समझाया, उनकी समझ में आ गई और कंकरों ने क्षमा की याचना करते हुए अपनी स्वाभाविक परिणति का परिचय उनको मिल गया। अब इधर कुंभकार काम चालू करता है, माटी को फुलाने का कार्य प्रारंभ हुआ। माटी के फूलने का कार्य प्रारंभ होने वाला है। फूलेगा कैसे? बिना पानी के माटी फूलने वाली नहीं है। तो माटी के लिए पानी लाने के लिए कूप पर वह पहुंचा है। कौन? शिल्पी कहो, कुंभकार कहो। वह पानी निकालने गया, तभी कल का जो प्रसंग था उसमें आया कि रस्सी बाल्टी लेकर के गया कुएं पर और उसने बाल्टी को नीचे रखा। बाल्टी कैसी थी? देखिए, आप लोगों को बताया जा रहा, भंवर कड़ी। बाल्टी कैसी थी? भंवर कड़ी। भंवर जैसी मतलब भंवर कैसी हमने बताई? ऊपर चौड़ी और नीचे सक्रिय है, तो उसको भंवर कड़ी कहा जाता है। गोल। भंवर कैसी होती है? गोल। और भंवर जब भी पानी में पड़ती तो ऊपर चौड़ी होती है, नीचे सक्रिय होती चली जाती है, नीचे की ओर ले जाने वाली होती है। इसलिए उसका नाम पड़ गया भंवर कड़ी बाल्टी। नाम आचार्य जी ने बड़ा अच्छा सोच करके रखा है। तो नाम सोचा और नाम करके, तो वो भी कड़ीदार है, नीचे उसके अंदर कड़ा लगा हुआ है, क्योंकि बाद में पानी छानने के बाद बिना बिलछानी डालते। देखो, पानी खींचनी मात्र उद्देश्य नहीं है, उस कड़ा का उपदेश होता है कि पानी कैसे वापस बिलछानी को कहाँ से, जहां से आई वहीं पर पहुंचाना। इसलिए बाल्टी हमेशा कड़ीदार होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो भंवर कड़ी बाल्टी ये शब्द दिया गया है। बाल्टी उसने रख दी, लेकिन अब रस्सी को उसमें बांधना चालू किया तो देखता क्या है? उलझी है। उलझाते उलझाते देखते देखते एक उसमें गांठ पड़ी हुई है, गांठ पड़ गई है। अब गांठों को वो खोल रहा है। उस गांठ को उसने हर तरह से, यहां तक कि गांठ खोलते समय उसके हाथ, नाखून बिल्कुल लहूलुहान हो गए, तब नहीं खुली। तो फिर उसने क्या किया? दांतों ने कहा कि स्वामी मुझे सेवा का अवसर दीजिए। दांतों ने कहा स्वामी मुझे क्या दीजिए? सेवा का अवसर दीजिए, मैं तो हूं। आपके हाथ अब काम नहीं कर रहा है, जब हाथ काम नहीं करते तो क्या काम करेंगे? अब दांतों से काम होगा। और दांतों से काम करने के लिए दांतों ने भी काम चालू कर दिया, पर हुआ ये कि दांत भी उस गांठ को खोलने में हिल गए और छिल छुल गए। छिल छुल गए, उनमें से भी मांस बाहर झांकने लगा। आज की घटना अब आगे बढ़ती है। अभी प्रसंग अपन वहां पर है, अभी गांठ खुली नहीं है। गांठ खुलने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी वैसी गांठ नहीं है, बहुत
कठोर गांठ है। तो अब झांकने यानी उनके दांत से मांस से यानी जो झांकने लगा, घटती इस घटना को देखकर रसना भी उत्तेजित हो बोल उठी। अबे दांत थे, अब दांत के बाद किसका नंबर आ गया? रसना का। रसना का वो उत्तेजित हो बोल उठी। क्या बोल उठी? ओरी रस्सी, ओरी रस्सी, मेरा और मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है। देख, मेरी भी राम राशि, मेरा नाम क्या है? रसना, और तेरा नाम क्या है? रस्सी। तेरी भी तुला राशि है और मेरी भी तुला राशि है। दोनों की राशि एक सी है। तेरी भी राशि है जो वो मेरी भी राशि है, वही बात है। ओरी रस्सी, मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है, पर नाम राशि तो एक है, पर काम तेरा अलग है और मेरा काम अलग है। आगे उसकी व्याख्या चले। परंतु आज तू रस सी नहीं है। अच्छे से व्याख्या देखो। आज तू कैसी? रस सी नहीं है। क्या तेरा नाम रस्सी है, पर तू आज रस सी नहीं है, निरी नीरस लग रही है। बिल्कुल कोई रस नहीं तेरे अंदर, ऐसा लग रहा है। निरी नीरस लग रही है, सीधी सादी थी अब तक। कैसी थी? सीधी सादी थी अब तक, दादी दीदी सी। कैसी? जैसे हमारी दादी और दीदी होती है, बड़े अच्छे प्रेम से पुचकार करके रखने वाली, समझाने वाली, उदाहरण दे करके। कैसी है? दादी दीदी सी मानी जाती थी। उदारा अनुदरासी। देखो, उदारा उदारशील, जैसे दादी को कोई कितने नाती पोता उद्यमी क्यों ना हो, पर दादी कहते अगर कोई उसको मारता, ये काय को मार, नाचो है, छोटो है, कछु नहीं है, बच्ची का आउत है, मारो नहीं। ऐसी उदारा अनुदरा, ऐसी दुबली पतली सी। अनुदरा करता बिना उदर वाली नहीं करना इसका, नहीं तो तुम कहो अनुदरा, जिनका उदर नहीं है सब अनुदरा हो गई। नहीं, जिनका उदर बिल्कुल छोटा है, कृस ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको अनुदरा कहा जाता है ना। ई से तो उदरा, अनुदरा छोटा, जिसे अपन स्लिम बॉडी कह दो। पहले भी आगे कहा कि बहुत बड़ा उदर नहीं है जिनका, इसको अनुदरा। ऐसा अनुदरा सी अब सरल नहीं रही तू, सीधी सादी दुबली पतली अब तू नहीं रही, अब सरल नहीं रही तू, घनी गठीली बनी है। कौन डांट रही है ऐसा? रसना रस्सी से कह रही है कि घनी गठीली बनी है और घनी हठीली बनी है। गठीली भी है ना, गांठ लग गई इसलिए क्या हो गया? रस्सी में बहुत ज्यादा जब गांठ लग जाए तो कहते अरे बहुत गठीली रस्सी है, जहां देखो तो गांठ ही गांठ लगी। और गांठ पड़ी हुई रस्सी को लोग उपयोग करते समय क्या दशाएं होती हैं? बोले कि करते तो हैं, पर करते समय जहां जब गांठ आ जाती है वो गांठ बड़ी समस्या पैदा
करती है। आगे पूछेगी रस्सी अभी। तो घनी गठीली बनी है, घनी हठीली बनी है। देखिए बहुत हठीली भी है तू और गठीली भी है तू। ऐसा उसने जब कहा और कह करके बात समझा रही है। हट छोड़, अब उसको कह रही है तू क्या कर, अब हट छोड़, गांठ को ढीली छोड़, गांठ को ढीली छोड़, अन्यथा, अन्यथा क्या होगा, पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे, पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे, चंद पलों में जाओ अविभाज्य जीवन तेरा। यानी अभी तो एक है और नहीं तुमने हट छोड़ी तो लोग क्या करेंगे, अरे चलो तो जितनी बड़ी बन रही है फिर तो के दो हिस्से कर देंगे तो तू कैसी हो जाएगी, अविभाज्य, अविभाज्य जीवन तेरा विभाजित होगा दो भागों में। अभी तक तू बिल्कुल अविभाजित बड़ी है और अगर तूने हट नहीं छोड़ा, ये गांठ को ढीला नहीं छोड़ा तो तेरा क्या होगा, बोले कि विभाजित होगा दो भागों में। और इस निंदकारी के प्रति तेरी इस गांठ की बहुत खराब है जा रस्सी, ऐसे लोग कहते हैं, या गांठ तो खुलता ही नहीं है, कैसी लगी है। अब आप लोगों के सामने जब होती है तो देखो कितने परेशान हो जब कोई गांठ खोलने की बात कही जाए। तो आदमी क्या कहते हैं, पता नहीं कौन ने लगाई है, क्यों लगाई है, ऐसी क्यों लगी है, तरह तरह के आदमी विकल्प करता है। क्या जरूरत थी इतनी गरी जोर से गांठ लगाने की। ये सारे के सारे विकल्प और संकल्प ना जाने कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही उसके मन में ये तो कह रहे हैं कि और अगर इस तरह अगर तू नहीं तो इस निंदकारी के प्रति छी छी, और फिर बाद में छी छी अपन कहते हैं ऐसा, फिर बाद में थू थू, कह धिक्कारती सी रसना, उस रस्सी को, है ना। गांठ के संधि स्थान पर अब नहीं हुआ तो अब क्या करें, रसना जब मुंह से दांत नहीं खोल पाए तो फिर रसना ने भी उसका क्या किया, सहयोग दिया। दांत लहूलुहान हो गए, हिल गए, खोल नहीं पा रहे, तो रसना ने फिर क्या किया, गांठ के संधि स्थान पर लार छोड़ती है। क्या करती है, बात। पहले लोग गांव के वो तुम देखना, जब ये लोग गैया वगैरह या कोई बांधते थे, कोई गांठ हाथ ऐसे पड़ जाए और नहीं खुल रही हो तो फिर पानी में डाल देते थे, या पानी में उसके ऊपर डाल देते थे। या तो गांठ लगाने हो तो, और गांठ खोलने हो तो, लगाने हो तो भी गीली करते हैं। अच्छी लगाने, जो पहाड़ बांधने वाले जो होते हैं ना, जो देखते हो ना तुम लोग, हाँ, तो उसमें बांधने वाले हैं तो उसको करते हैं। यहां तो खोलने के लिए किया जा रहा है, तो उसने क्या किया, गांठ की संधि पर लार छोड़ती। परिणाम यह हुआ कि रस्सी हिल उठी, क्योंकि पहले उसने कह दिया कि अगर नहीं खुली तो तेरा क्या होगा, दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। तो अब रस्सी भी हिल उठी अपने भयावह भविष्य से कि अगर भैया अब नहीं खुले तो क्या होने वाला है, ये तो काट पीट डालेंगे,
तो भयावह भविष्य से और कुछ ही पलों में गांठ भींगी, नरमाई आई, उसमें ढीली पड़ी हुआ। फिर क्या पूछो, दांतों में गरमाई आई। जब जैसी वो ढीली पड़ी तो दांतों में फिर क्या आई, गरमाई आई। और सफलता देखकर ऊपरेल और निचले सामने के सभी दांत तुरंत गांठ को खोल देते हैं। एक छोटी सी गांठ खोलने में कितना अच्छा, एक रहस्य में ऐसी जैसे संवाद सा चल रहा हो, एक नाटक जैसा होता है ना, दर्पण जैसे ये होता है, एक संवाद, एक काव्य की एक ये कहलाती है संयोजना। कि जब कोई व्यक्ति पढ़ता है, एक छोटा सा प्रस्थापन सामान्य से गांठ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कवि की कलम में इतनी दम होती है, उस गांठ में कितना नीरस प्रसंग को रसवान बना देता है। लालित्यपना, इसे कहते शब्दों में वो लालित्य होता है, शब्द में वो संयोजनाओं में वो शक्ति होती है कि ये एक शब्दों को जब अच्छे से संयोजित और समष्टि के रूप में उनको संयोजित करके लिखा जाता है, तो वे शब्द आपको कितना अच्छा रसवान बना देते हैं, आपके मन को प्रसन्न बना देते हैं। ऐसे ही ये गांठ खोलने का प्रसंग सबके वहां पर देखो, कल अच्छे आचार्य सिंह ने उसकी पहलवानता भूस के सौष्ठव को दर्शाया। सौष्ठव को दर्शाने के बाद नाखून के बाद अंगुली और तर्जनी के परिणाम को बताया, और परिणाम में इतनी शक्ति दर्शाई गई कि वे नाखून भी खूनदार और दिखाई देने लगे, लाल लाल हो गए, फिर भी नहीं खुल रहा है। फिर दांतों का आमंत्रण आया, फिर आज रसना का आमंत्रण। सबने मिलकर के, हाथों ने, दांतों ने, रसना ने, सबका सहयोग लेकर के आखिरकार उस रस्सी की क्या हो गई, गांठ खुल गई। ऐसे ही आप लोग, ये गांठ जो है वो तो रस्सी की है। वो कौन सी गांठ है, रस्सी की है। पर सोच लो, आपकी जो मनों की गांठें हैं, इसको खोलने के लिए कितना प्रयास करते हो। कितनी गांठें हैं, एक तो एक रस्सी में तो एक ही गांठ थी, रस्सी में तो एक ही गांठ थी, पर आपके जीवन की गांठों को देखते हैं तो कितनी गांठें हैं। समस्याओं के ऊपर समस्या, गांठ के ऊपर गांठ, एक खुलती नहीं कि महाराज दूसरी लगी खड़ी पड़ी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।